आप कह रहे थे अध्यात्म क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात है। अध्यात्म अधि उपसर्ग लगा हुआ है। अधि माने होता है विषय में, आत्म अर्थात आत्मा के बारे में। आत्मा व परमात्मा के बारे में जो बात कही जाती है, हालांकि वो कहने में तो आता नहीं है, लेकिन एक संकेत किया जाता है, उसे अध्यात्म कहते हैं। क्योंकि आत्मा परमात्मा ऐसी चीज़ है जो वाणी से परे है, उसको कहा नहीं जाता है, वाणी में नहीं आता है, हालांकि अनुभव किया जाता है, वो अनुभव गम्य है। चाहे कितना हूँ कहा जाए उसके बारे में, वो कम है। और जब उसका अनुभव हो जाता है तो कहने का मन भी नहीं करता, लेकिन कहना पड़ता है। इसलिए कि इतना कहे जाने के बाद भी लोग नहीं चलते, तो जब एकदम सब चुप हो जाएगा, कौन चलेगा? उसी के बारे में कहने में तो 4 वेद लिखे गए, 6 शास्त्र लिखे गए, 18 पुराण लिखे गए, तमाम स्मृतियाँ लिखी, वो क्या बोलते, उपनिषद लिखे गए। ये सब चीज़ें लिखे गए इसीलिए कि अपने अपने ढंग से जिस काल परिस्थिति और देश में लोग रहे, उस भाषा में उस ढंग से लिखे। रामायण लिखा गया, ये सब चीज़ें इसीलिए लिखी गई हैं कि विशेषकर मनुष्य इसे समझकर और वो मैं कौन हूँ का उत्तर जान जाए। जैसे धर्मवीर जी, आपका नाम है धर्म के वीर, तो नाम तो अच्छा है बाहर से, लेकिन आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? बोलिए, इसमें डरने की, संकोचने की कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है। लेकिन ये आपका पता नहीं है, ये तो आपके शरीर का पता है। अब गहराई में जाइए, ये आपका पता नहीं है, ये आपका शरीर है। जैसे आप अपनी कलम हमें दीजिए, कोई कलम रखे हैं ना, हाँ निकालिए। हाँ, बस वहीं रख दीजिए। अब मान लीजिए वो कलम हमारे पास है और मैं पूछूं कि एक कलम किसकी है, तो क्या कहेंगे? हमारी है, बिल्कुल सही। तो वो आपकी है, यानी कलम दूर है, आप दूर हैं, ठीक। और आपका कदाचित हाथ पकड़कर पूछूं कि ये हाथ किसका है, तो क्या कहेंगे? फिर कहेंगे मेरा है ना, या हमारा है, यही कहेंगे। इसका मतलब कहने वाला अलग है, और जो कह रहा है कि ये मेरा हाथ है, तो इसका मतलब हाथ अर्थात पूरी शरीर अलग हो गई। आप क्लियर हो गया बात? तर्क समझ लिए ना? इसी तरह से तो आप न शरीर हैं, न मन है, न कलम है, न कोई वस्तु है, बस आप केवल और केवल आत्मा है। लेकिन भूल से जीवात्मा बन गए। अब आत्मा जीवात्मा में क्या अंतर है? हर लोगों के अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा के रूप में न होकर जीवात्मा हो गई। जीवात्मा का मतलब यही है कि जीवात्मा भी आत्मा ही है, लेकिन कुछ कारण से वह जीवात्मा बन गई। कारण से ये बन गई है कि जैसे आत्मा, जाड़े का मौसम आ रहा है और एक ऐसा, वो क्या बोलते हैं उसको, कौड़ा जिसके ठेठ भाषा में कहते हैं, तो एक ऐसा है जिसमें खरपतवार गीला है और उसमें आग का मात्र प्रतीत हो रहा है, यानी धुआं निकल रहा है, लेकिन ताप रंच मात्र का नहीं। और एक ऐसी आग है जिसमें
पूरा जलता हुआ अंगारा है, जैसे कोयला लाल लाल हो जाता है, बिल्कुल धुआं एकदम नहीं है, उसे निर्धूम अग्नि कही। एक धूम्राच्छादित अग्नि। अब जो धूम्राच्छादित अग्नि है उसमें भी आग है, लेकिन आग की प्रतीत हो रही है। और एक निर्धूम्न अग्नि है, बिल्कुल जलता हुआ अंगारा है। तो अब जाड़े से ठिठुरा व्यक्ति किस आग के पास जाएगा? निर्धूम्न अग्नि के पास कि धूम्राच्छादित अग्नि के पास? निर्धूम्न अग्नि के पास। तो जिसमें धुआं नाम मात्र का भी नहीं है वह आत्मस्वरूप है, और जो धूम्राच्छादित है केवल धुआं है, आग की ताप की प्रतीत मात्र है, वह जीवात्मा है। अर्थात समझे बात को? अर्थात इस संसार में कुछ एक लोग ही लाखों करोड़ों में इक्का दुक्का ही आत्म परमात्मा स्थिति में अवस्थित हो पाते हैं। बाकी कुछ दूर चलते हैं, शेष ज़्यादा से ज़्यादा तो वही धूम्राच्छादित अग्नि के सदस्य यानी जीव है। सर्वप्रथम ये आत्मा जब परमात्मा से अलग हुई तो पूर्ण चैतन्य थी, पूर्ण प्रकाश में थी, एक प्रकाश पुंज था। लेकिन जब ही नीचे के लोकों में आती गई तो उस पर शरीर चढ़ती गई, कारण जगत में कारण शरीर, जब सूक्ष्म जगत में आई तो सूक्ष्म शरीर, और जब स्थूल जगत में आ गई, इस शरीर में आ गई, तो स्थूल मतलब शरीर का ये रूप प्राप्त हो गया। अब ये रूप प्राप्त होते ही उसे अहम हो गया, और अहम अपने आप को शरीर मानने लगा। अब इस प्रकार से इस संसार में, जो कि संसार के खेल भवसागर जिसे कहते हैं, वो काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर है, जिसके चंगुल में फंसकर और यह करने न करने जो सभी कार्य करने लगा। अब संस्कार बनने शुरू हो गए, क्योंकि मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है और भोगता भी स्वयं है। परमात्मा अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं देता है, वह कर्म की स्वतंत्रता दे रखा है कि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा प्राप्त करोगे। यदि तुम आम का पेड़ लगाओगे तो आम का फल खाओगे, यदि कांटा लगाओगे तो कांटा गड़ेगा, बबूल लगाओगे तो कांटा गड़ेगा। इसी के चक्र में अब ये आदि सृष्टि काल से तब तक यह जीवात्मा परमात्मा से अलग हुई है, और आज तक अभी जीवात्मा ही बनी हुई है। कभी अपने घर अर्थात आत्मा की तरफ जाने, परमात्मा से मिलने की इसने कोशिश ही नहीं की, इसलिए कि उसका विस्मरण हो गया है। अब वो आत्मा परमात्मा को भूल गया, अपने को शरीर मानता है। जैसा आपने कहा, जैसा सब लोग यही कहते हैं, जो आपका उत्तर था वही सब लोगों का उत्तर होगा, है ना? जो इस मार्ग पर नहीं है उन सबका उत्तर है कि मैं शरीर हूँ, फलां का लड़का हूँ, फलां जगह रहता हूँ, फलां में पढ़ता हूँ, यही सब परिचय देगा। ये तो शरीर का परिचय हो रहा है। जो चीज़ बीच में मिलती है वो बीच में ही छूट जाती है। अंत में मृत्यु के समय यह जीवात्मा अपने कर्मों को साथ लेकर सूक्ष्म शरीर से इस स्थूल शरीर को छोड़कर चली जाती है, लेकिन स्थूल शरीर से जाती है, जिसके कारण अन्य लोकों में भोगती है, वहाँ का कष्ट भी भोगती है, पितर में, प्रेत में, देवता में, गंधर्व में जैसा कर्म किया वहाँ भोगती है। वहाँ अल्प समय में ही बहुत काल बीत जाता है, वहाँ का अल्प समय ही बहुत काल बीत जाता है, इसमें कहा भी है ना? अल्प समय भी बहुत काल बीत जाता है यहाँ का संसार के दृष्टिकोण से, और साथ ही वहाँ का भोग भोगने के बाद इस भोग में आकर 84 लाख योनियों में जाती है। 84 लाख योनियों में मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी चीज़ें यहाँ जीव जगत में दिखाई देता है, साथ में पेड़ पौधे, सभी लताएं और पत्थर अर्थात पर्वत, सब 84 लाख देवता, पितर, गंधर्व, नाग, यक्ष, सभी 84 लाख योनियों में।
इसलिए मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है यही है कि संसार के सभी कर्तव्यों को पूरा करते हुए नेक ईमानदारी से जीवन यापन करते हुए किसी संत सद्गुरु की सहायता से उनकी बातों को मानकर इस मार्ग पर चल लेने से आपका संसार भी बनेगा और इधर परमार्थ भी बनेगा। इधर भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी और आपका परमार्थ भी सुधरता जाएगा। और यदि आप सच्ची निष्ठा विश्वास के साथ सद्गुरु की बातों पर चलते हैं तो समय आने पर जो है आप आत्मा और परमात्मा को भी अनुभव कर सकते हैं। ठीक, यही अध्यात्म है। अब समझ में आ गया अध्यात्म? ठीक।